कन्हैया लाल नाम के भक्त थे। भरतपुर की तरफ कहीं उनका घर था, और सावन में और होली में तो वृंदावन में क्या कहेंगे, खूब लड्डू और रसगुल्ला गुलाब जामुन इमरती बर्फी के ठाकुर जी के भोग लगकर प्रसाद होता है, भंडारे चलते हैं, प्राय सभी आश्रमों में चलते हैं। तो भक्त जी ने कंठी मंत्र नहीं लिया, गुरु जी नहीं बनाया, परंतु हम लोगों के यहाँ नियम होता है कि जिसके गले में कंठी नहीं है उसके आंखें पानी नहीं पीते, बड़ी समस्या ही है। और वो भगत जी को सोचते कि अब कहाँ जाए भोजन करने, और महात्माओं के यहाँ कुछ सेवा कर दो तो प्रसाद मिल जाएगा, तो बर्तन मांज देते, कुछ सेवा कर देते, तो उनको बढ़िया चकाचक प्रसाद मिल जाता। और उन्होंने क्या किया, बाजार से लाए तुलसी की कंठी बांध लिया और वहीं मिट्टी लगा लिया, और 1 महीने के लिए साधु बन जाए। फिर पहुंचा, खूब सुंदर दक्षिणा मिला, प्रसाद मिला, बोले भाई बहुत अच्छा हुआ। और होनार एक समय की बात, वो पड़े थे तो अचानक उनको 3 यमदूत दिखाई दिए, उनको पकड़ करके यमलोक ले गए। सच्ची घटना है अपने गुरु जी के जमाने में। जहां वहां यमराज जी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया तो इनके गले में कंठी बंधी। देखो एक बात ध्यान दीजिए, स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का भेदन होने से तीसरा अंतःचिंतित बहु दिव्य शरीर देह का निर्माण होता है। स्थूल शरीर का भेदन करके सूक्ष्म शरीर का भेदन करने के बाद तीसरा दिव्य देह प्रकट होता है, और जिसे पार्षद देह कहते हैं, जिसे सखा देह कहते हैं, जिसे सखी देह कहते हैं, जिसे दास देह कहते हैं। और वो पार्षद देह जिस जन्म में, जिस क्षण, जिस साधक के हृदय में प्रकट हो जाता है, उसको दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में नहीं आना पड़ता। अब वो कंठी देख करके जमराज जी डर गए। श्री भट्टदेवाचार्य जी के पदवी गा रहे थे ना, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। अभय क्या है? श्री भट्ट के प्रभु श्री राधा कृष्ण ने हमको अभय कर दिया। किस बात का भय? हाय मर जाऊंगा, अरे मरूंगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मृत्यु का भय नहीं है? परंतु सबसे बड़ा भय ये है, हाय मरने के बाद जाऊंगा कहां? ये टेंशन बनी हुई सबके। लेकिन जिन्होंने गले में कंठी बांधी है, मस्तक पर तिलक बांधा है, हाँ थोड़ा मरने से तो डर तो लगता ही होगा, देहाभिमान है, लेकिन आने वाला डर नहीं रहता। मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? बोले वृंदावन जाऊंगा, राधा रानी की सेवा करूंगा। ये शरणागत के हृदय का भाव होता है। तो अभय क्यों? भय से मुक्त कर दिया, और जमराज जी ने हाथ जोड़ लिया, बाबा यहाँ से जाओ, हमारा लेखा जोखा तुम्हारे पास नहीं है। और कन्हैया लाल जी को वहीं से छोड़ दिया। तो स्थूल शरीर यहाँ पड़ा था, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में कंठी थी, मस्तक पर तिलक लगाने की आदत पड़ गई। जैसा हम वेश धारण करेंगे ऐसे ही हमारा स्वभाव बन जाएगा। वेश का प्रभाव स्वभाव से होता है। स्थूल शरीर में 12 तिलक लगा करके मंत्र जाप करते करते ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर बनता है, और सूक्ष्म शरीर को ये साधक अपनी आंखों से देखता है। किसी किसी को दिखाई देता है, भले एक क्षण के लिए दिखाई दे, और वो शरीर सूक्ष्म शरीर से फिर वो गुरु जी द्वारा बताया उपासना में हम सखी है, हम सखा है, ये पार्षद तीसरा शरीर है। जिसको वेदांती लोग निर्गुणवादी से कारण देह कहते हैं। बात आगे की है, तात्पर्य इतना है कि इस भेष का प्रभाव सूक्ष्म शरीर से है। जो सूक्ष्म शरीर स्वर्ग नरकादिक लोकों में जाता है, उस सूक्ष्म शरीर का भी भेदन होता है। वो सखी देह, सखा देह, पार्षद देह मिलता है, जिसके द्वारा भवसागर से मुक्ति होती है। इस प्रकार उनके
सूक्ष्म शरीर को छोड़ा, अब उनको बच्चे लोग जलाने के लिए तैयार, तो एकदम झटपट। अब भी बहुत घटनाएं घटती है, तो उनके थोड़ा कमर में चोट लग गई, जोर से फेंक दिया ना उनको ऊपर से। होश में आए, क्या हुआ, क्या बोले, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, सीधे हमारे गुरु जी के पास आए, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं सामने, इन्हीं की बात कर। अरे बोले आए हो तुम तो यार, सावन में और होली में आम तो है, बीच में कैसे आए हो? बोले महाराज मैं मर गए हो, वो यमदूत पकड़ के ले गए और मेरी गली में झूठी कंठी रही, नकली कंठी, असली नहीं थी। जब नकली कंठी ने यमदूतों से बचा लिया तो आपके द्वारा असली कंठी लेंगे और असली चेला बनेंगे, तब क्या मिलेगा ये तो आप ही जानते हो महाराज, हम नहीं जानता, तब क्या मिलेगा? तो महाराज हमें मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो, मैं अब आपका शिष्य बनूंगा। तो गुरु जी ने उसको नई कंठी दी और तिलक प्रदान किया। तिलक ही सब स्नान, तिलक में शीश लगावे, तिलक बिना कछु करे, सदै निष्फल हो जावे। तिलक दिया श्रृंगार, तिलक ब्राह्मण सिर सोवे, बिना तिलक के सवेरे सवेरे ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो अशुभ माना गया है। ब्राह्मण का, साधु का श्रृंगार ही तिलक है। और यदि ग्रंथ सामने रखा है, इसमें मूल शब्दों का हम तिलक नहीं करें तो आपकी समझ में कुछ, तिलक माने टीका, टीका माने व्याख्या, तो ग्रंथ का तिलक नहीं किया जाए तो कुछ समझ में नहीं आता।